WTC के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज कितनी रह गई हैं, वो किस किस से कहाँ कहाँ खेलेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। पहला तो सबसे पहला कंपैरिजन ये है कि पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस हैं वो बहुत कम है। ऐसे यानी पाकिस्तान की जो टेस्ट मैच है ना, वो इंडिया की दो सीरीज बनती है टोटल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाली। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो इंडिया है वो किस किस से जो है वो टकराएगा। इंडिया की अभी एक सीरीज रहती है वेस्ट इंडीज के साथ। ठीक है, उसमें दो टेस्ट मैच होंगे जो कि अक्टूबर में होगी, अभी इसी साल 2025 में। अच्छा, फिर उनकी एक सीरीज है साउथ अफ्रीका के साथ, जो आज तक इंडिया नहीं जीता, पाकिस्तान भी नहीं जीता। ये साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड है कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया को आज तक टेस्ट सीरीज नहीं जीतने दी। ये उनका बड़ा मुकाबला होगा। उसके अलावा नाजीन ये भी दो टेस्ट मैच है। फिर श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मैच खेलेगा 2026 में। ठीक है, तो ये वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तीन टीमें होगी। चौथी टीम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पिछली बार भी इस जो WTC 2025 था, इसमें उसने घर आके इंडिया को 3-0 की मेरे ख्याल में टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी थी। 2-0 या 3-0 से ना शिकस्त हो गई थी इंडिया को, इंडिया के अंदर होम ग्राउंड में। और फिर जो आखिरी सीरीज है वो है 5 टेस्ट मैचों की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यार ये बड़ा टाकरा जो है ना, ये या तो शुरू में रखते हैं या आखिर में रखते हैं। देखो इंडिया की पहली सीरीज इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैच, अब इंडिया की आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच, लेकिन वो होगी इंडिया के अंदर। ठीक है, ये इंडिया की घर की सीरीज है। तो ये अगली 5 सीरीज हैं जो इंडिया की रहती हैं। अब आता हूं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज खेलनी है इसी साल, ये अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और ये आपके सिर्फ दो टेस्ट मैच होंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर होंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने जाना है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ वहां पर दो टेस्ट मैच की सीरीज होगी। फिर वेस्ट इंडीज जाएंगे, वेस्ट इंडीज के अंदर दो टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। हमारी जो सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड की है, जो कि 3 मैचों की है। ठीक है, वहां पे इंडिया दो सीरीज सिर्फ 5-5 की खेल रहा है, हमारे यहाँ मैक्सिमम जो सीरीज है वो 3 की है, बाकी सारी 2-2 की। अच्छा, इंग्लैंड के बाद फिर श्रीलंका आएगा, पाकिस्तान, उसके साथ दो टेस्ट मैच हैं, और फिर आखिर में न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आएगा, उसके साथ भी दो टेस्ट मैच है। तो ये जो टोटल टेस्ट मैच बनते हैं, ये बनते हैं 13। यानी कि पाकिस्तान WTC के अंदर 13 मैचेस खेलेगा। और जो इंडिया है, इंडिया 5 खेल चुका है, 5 ऑस्ट्रेलिया वाले 10 हो गए। अच्छा जी, फिर वेस्ट इंडीज के साथ दो हैं, साउथ अफ्रीका के साथ दो हैं, श्रीलंका के साथ दो हैं, न्यूजीलैंड के साथ दो हैं। 8 ये हो गए और 10 वो हो गए। 18 मैचेस, यानी 5 टेस्ट मैचेस जो है वो ज्यादा खेलेगा इंडिया पाकिस्तान से। अब नाज़रीन एक इंडियन फैंस के लिए बुरी खबर है, वो ये है कि BCCI का 2027 के वर्ल्ड कप में शर्मा और कोहली को खिलाने का कोई प्लान नहीं है। सीक्रेट लीक हो चुका है और BCCI कंप्लीटली जो है वो नए लड़कों के साथ जाने को तैयार है। और रोहित शर्मा जो कि टेस्ट मैच से ऑलरेडी दोनों जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो अब उनका उनके साथ आगे वर्ल्ड कप में जाने का कोई प्लान नहीं है। वो शायद नए लड़कों के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अभी टाइम भी है। और इंडिया ने जिस तरह अभी बगैर रोहित और कोहली के टेस्ट सीरीज खेली है 2-2 से, तो ये मेरे ख्याल में इस चीज़ ने थोड़ा सा BCCI को कॉन्फिडेंस दिया है कि हम इनके बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा नाजरीन अगली बात यह है कि एशिया कप की बड़ी बात हो रही है कि जी एशिया कप होगा नहीं होगा, इंडिया आएगा खेलेगा पाकिस्तान से नहीं खेलेगा। अब कल इंडियन मीडिया ये बात कर रहा था कि इस टाइम इंडिया इस पोजीशन के अंदर है कि वो पाकिस्तान को इजीली शिकस्त दे सकता है। हाँ, ऑन पेपर अगर आप देखें तो इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, मानता हूं मैं। लेकिन भाई ये T20 फॉर्मेट है, और तुम लोगों को हमारे टोले पता है, ये हसन नवाज, हारिस, साइम, ये फखर हो गया, ये अगर किसी एक मैच में चले गए ना और वो मैच इंडिया का ही हुआ भाईजान, फिर ऑन पेपर कोई नहीं देखेगा। ठीक है, फिर वो 3 से 3.5 घंटे की जो गेम है ना, जो वो जीत गया, वो ऑन पेपर ऊपर ही ऊपर है फिर। ठीक है, तो ये बात कह देना कि जी इंडिया तो पाकिस्तान को आराम से हरा देगा। इंडिया पाकिस्तान कभी आराम से खेले ही नहीं, आराम से हारे जीतेंगे कैसे भाई, ये नहीं हो सकता। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, अगर क्या कि होता है एशिया कप के अंदर, तो मैच बड़े टाकरे का होगा, कोई ऐसा नहीं है।
उसके अलावा नाज़रीन जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर, इसके ऊपर पाबंदी लगी थी 3 साल की क्रिकेट खेलने की, जो कि अभी पूरी हुई है इस जुलाई के एंड पे। और अब उन्होंने 3 साल के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के अंदर जो है वो कमबैक किया है। 44 रन्स बनाए हैं उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड का डेफिनेटली कोई मुकाबला तो नहीं है। न्यूजीलैंड सबको पता है किस लेवल की टीम है, और उन्होंने पहले मैच में भी उनके साथ वही सलूक किया। लेकिन अच्छी खबर ये है जिम्बाब्वे के लिए कि उनका एक मेन प्लेयर ब्रेंडन टेलर वापस आ चुका है। उसके जाने के बाद जिम्मेदारियां जो है वो सिकंदर रजा के ऊपर बढ़ गई थी। वो कप्तान भी था, फिर कप्तान भी सिकंदर रजा बन गया, और फिर सिकंदर रजा इससे मजीद जो है वो उठ गया, क्योंकि जब आप जिस मुल्क के कप्तान होते हैं फिर डेफिनेटली आपको होता है। और फिर सिकंदर रजा खुद भी वो बड़ी उसकी क्लासिक गेम है, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, वो बड़ा स्पिरिट मैन है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये है नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।